फ्रेश डेस्क कंपनी, जिसका नाम अभी फ्रेश वर्क है, चेन्नई से शुरू हुई इस कंपनी का हेडक्वार्टर अभी अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। फ्रेश वर्क कंपनी ने अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में $100 मिलियन जुटाने के लिए आईपीओ की अपील की है। तो इस वीडियो में फ्रेश वर्क के बिजनेस मॉडल और इस आईपीओ के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। Customer engagement software company. We help businesses engage better with their customers across the entire life cycle of the customer, across sales, marketing, support, and customer success. गिरीश माथुरुबुथम और शान कृष्ण स्वामी ने 2010 चेन्नई में फ्रेश डेस्क की शुरुआत की थी। 2010 में जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब कंपनी के पास एक ही सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था हेल्प डेस्क। 2017 आते आते तक बिजनेस को कस्टमर के साथ एंगेज करने के लिए कंपनी के पास कई सारे सॉफ्टवेयर हो गए, फ्रेश डेस्क, फ्रेश सेल्स, फ्रेश मार्केटर। इसी वजह से कंपनी ने खुद का नाम रीब्रांड कर फ्रेश डेस्क से फ्रेश वर्क कर दिया। फ्रेश वर्क सास मॉडल पर काम करता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इस मॉडल को हम माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं और उसमें जो विंडोज़ यूज़ करते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। हम कंप्यूटर कोई भी HP, डेल या फिर लेनोवो का यूज़ कर ले, लेकिन मोस्टली हमें माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह हम मोबाइल में भी गूगल की एंड्रॉयड सिस्टम का यूज़ करते हैं। फ्रेश वर्क क्या करता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आपको मार्केटिंग, सेल्स या फिर कस्टमर सपोर्ट के लिए कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी तरह के बिजनेस मॉडल को सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल कहते हैं। फ्रेश वर्क का रेवेन्यू 2021 के पहले 2 क्वार्टर में $169 मिलियन का था। पिछले साल 2020 के मुकाबले ये रेवेन्यू $60 मिलियन बढ़ गया है। 2021 के पहले 2 क्वार्टर में कंपनी का लॉस $9.8 मिलियन का था, जबकि इसी टाइम 2020 में कंपनी का लॉस $59 मिलियन का था। डेल्टा प्लेटफॉर्म क्रंचबेस के अनुसार फ्रेश वर्क ने नो फंडिंग राउंड में $480 मिलियन गेन किए हैं और 2020 में कंपनी की वैल्यू $3.5 बिलियन की हो गई थी। 2021 की फोर्ब्स की टॉप 100 क्लाउड कंपनियों की लिस्ट में फ्रेश वर्क का रैंक 10वां था। फ्रेश वर्क लगातार 5 सालों से टॉप 100 क्लाउड कंपनियों की लिस्ट में रैंक कर रही है। 2017 में कंपनी की रैंक 95 थी, 2018 में कंपनी की रैंक 60 थी, 2019 में कंपनी की रैंक 40 थी, 2020 में कंपनी की रैंक 16 और 2021 आते आते कंपनी की रैंक 10th हो गई। CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और ITMS यानी इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के फ्रेश वर्क के दुनिया भर में 50,000 से ज्यादा कस्टमर है। फ्रेश वर्क ने $100 मिलियन जुटाने के लिए जिस IPO को अप्लाई किया है उसे मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, एंड कंपनी और बैंक ऑफ अमेरिका लीड कर रही है। इस तरह इंडिया में 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह अमेरिका में 3 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला था अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर यानी नैस्डैक। 1999 में इन्फोसिस टेक्नोलॉजी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में लिस्ट हुई थी। इसके अलावा रेडिफ.com, यात्रा.com जैसी कंपनियां पहले से ही अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इस IPO में फ्रेश वर्क के CEO गिरीश माथुरुबुथम ने अपने सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन आईफोन से किया है। उसका मानना है कि कस्टमर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए बहुत सारे टूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2007 में हम अलग अलग MP3 प्लेयर, कैमरा, सेल फोन यूज करते थे, लेकिन स्मार्टफोन आने के बाद हम एक स्मार्टफोन से ही सारा काम कर सकते हैं। इस तरह फ्रेश वर्क में कस्टमर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। फ्रेश वर्क के CEO मिस्टर गिरीश रजनीकांत के बहुत ही बड़े फैन हैं। इसने अपने IPO का कोड नेम सुपरस्टार रखा था, तमिलनाडु के सुपरस्टार रजनीकांत पर। अब ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि इंडियन कंपनी फ्रेश वर्क अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है या नहीं। होप कि आपको इस वीडियो में फ्रेश वर्क के IPO के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।